बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज जो है, जो कि हमने 7 डे चैलेंज रखा है, कि उसमें आपको वेलकम करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डे 2 प्रैक्टिसेस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन आर डे 2। होपफुली कि आप लोगों ने डे 1 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों को, बहुत कॉमन चीज़ें हैं और बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं दैट वी नीड टू प्रैक्टिस। सो पहले हमने फर्स्ट जो डे 1 था उसमें हमने सीखा कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि टेल अबाउट योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के बारे में अगर आपने बताना है, किसी से पूछना है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि हैव यू गोट अ स्मॉल फैमिली। अगर आपने किसी से छोटी फैमिली के बारे में पूछना है कि क्या आपकी फैमिली छोटी है, योर डू यू हैव अ स्मॉल फैमिली, या आपकी फैमिली छोटी है, दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन आप इसको दो तरह से पूछ सकते हैं। आंसर आप करेंगे येस आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। येस कि मेरी बहन भी है और एक सिस्टर मतलब बहन और भाई है। ये स्मॉल फैमिली के हवाले से आ गया। तो और दूसरी तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं येस आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। तो ये बातें हैं इसमें। दूसरी बात वो करते हैं कि हैव यू, अगर आपकी मतलब फैमिली बड़ी फैमिली के बारे में पूछना है तो उसमें बताएंगे कि डू यू हैव यू गोट अ बिग फैमिली। आपकी फैमिली बड़ी है कि बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं। ये डू यू हैव अ बिग फैमिली। सो अगर आपकी फैमिली बड़ी नहीं है तो यू कैन, ऐसे हमने ऊपर बात की है कि स्मॉल फैमिली है, तो वो कहेंगे येस हमारी स्मॉल फैमिली है। तो नो आई हैवंट, आई हैव ओनली अ सिस्टर, मेरी सिर्फ एक बहन है। नो आई डोंट, आई ओनली हैव अ सिस्टर, मेरी एक ही बहन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली बड़ी हो तो आप कहेंगे येस आई हैव जितने आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, 3 ब्रदर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं, उस तरह से आप उसको मज़ीद अपने आंसर को कर सकते हैं। अब मज़ीद हम अगर किसी से पूछ रहे हैं, हम फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, हमने सिंपली पूछना है कि आपके बहन भाई हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हैव यू गॉट एनी ब्रदर सिस्टर्स। ये आप किसी से भी अपने जो है आपके फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके जो कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे प्रैक्टिस के लिए अगर आपने बात करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो इस सेंस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने के लिए तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने खड़े हों और ख़ुद से क्वेश्चंस करें और अपने ही आपको आंसर करें। ये अगर कोई नहीं है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। जी, और डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। अब वो आपसे पूछें कि ब्रदर सिस्टर्स हैं या नहीं हैं, तो अगर नहीं हैं तो यू विल से दैट कि नो आई हैवंट, आई एम एन ओनली चाइल्ड, कि मैं सिर्फ अकलौती हूँ या अकलौता हूँ। नो आई डोंट, आई एम एन ओनली चाइल्ड। ठीक है। और अगर आप के ब्रदर सिस्टर्स होंगे तो आप, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि येस आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, या जो भी आपका जितना भी है उस हवाले से आप उसको आंसर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है जी फैमिली में कि आर यू मैरिड। अब इसके हवाले से हम देखें तो वो आएगा कि एक फीमेल है तो उससे हम उसकी हस्बैंड के बारे में पूछेंगे। अगर कोई मेल है तो हम उसके लिए उसकी वाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि आर यू मैरिड, हैव यू गोट अ हस्बैंड और वाइफ, आर यू मैरिड, डू यू हैव अ हस्बैंड और वाइफ। ये असल में बात इस तरह से कि इन दोनों क्वेश्चंस में, दोनों बातों में एक ही तरह से क्वेश्चन आ रहा होता है और बात हम एक ही पूछ रहे होते हैं, और उसका हम आंसर कर सकते हैं येस आई एम मैरिड, आई हैव गोट अ हस्बैंड और आई हैव गोट अ वाइफ। ये बात है, ये इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं कि अगर आप मेल हैं तो आप वाइफ के बारे में जवाब देंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप हस्बैंड के बारे में जवाब देंगे। ठीक है ना। तो यस आई एम मैरिड, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव अ वाइफ। सो ये बातें हो गई। उसके बाद आते हैं आपके पेरेंट्स की तरफ। आप अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कहेंगे माई मदर इज़। अब वर्किंग लेडी हैं, अगर हाउस होल्ड हैं उस हवाले से आप बयान कर दें, उनके बारे में बता दें, और कुछ उनकी जो हैं क्वालिटीज़ भी बता सकते हैं। कोई भी उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ में लाइक वो केयरिंग हैं, लविंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ इस तरह से जो भी उनकी क्वालिटीज़ होंगी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, एनी क्वालिटी। और फादर के लिए भी ऐसे ही, माई फादर इज़ डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, वट एवर ही इज़। जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें से जो भी प्रोफेशन है उसको बताएं, आप इंट्रोड्यूस करें उनको। ठीक है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है वो ब्रदर्स और सिस्टर्स की बात आ गई है। अब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के हवाले से वो कहते हैं कि जी
डैश यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं कि मेरी सिस्टर जो है इज़ मैरिड, हर हस्बैंड इज़। यहाँ आप हस्बैंड जब हम इज़ कह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका प्रोफेशन भी ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे आप उनकी जो है वो नेम भी बता सकते हैं कि उसके हस्बैंड का नेम ये है, और ही वर्क्स इन, जहाँ जिस कंपनी में वो भी जॉब करते हैं उसमें आप उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ आगे नेक्स्ट आ रहा है कि ब्रदर इज़ ऑल्सो मैरिड, यहाँ ब्रदर का नेम लिखें और बताएं। वो लिखना तो नहीं है, खैर आपने तो बोलना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इज़ ऑल्सो मैरिड, हिज वाइफ इज़ सारा। अब यहाँ पे नेम बता दें वाइफ का, और जो सारा क्या करती हैं, हाउस होल्ड हैं, वर्किंग लेडी हैं, उस हवाले से इसको कर लेते हैं। साराज हस्बैंड इज़ डैश। अब क्या हम करेंगे कि यहाँ क्वालिटी बता देंगे उसकी, कोई प्रोफेशन है तो वो अभी बता सकते हैं। हैबिट्स की 3 तरह से आप उस चीज़ को, इस बात को एलेबोरेट कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए आपने जैसे लविंग एंड केयरिंग का वर्ड यूज़ किया, माई पेरेंट्स आर लविंग एंड केयरिंग, तो इसी तरह से इसके हस्बैंड के लिए हम कहते हैं बहुत एनर्जेटिक, या फिर जो इंथुजिस्टिक हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं, उस तरह से आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं जो भी हो। लेकिन अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स मैरिड नहीं हैं तो आप बता सकेंगे दे आर नॉट मैरिड, दे स्टडी इन, जो भी उनका लेवल है जिस पे वो स्टडी कर रहे हैं, जहाँ जिस इदारे में पढ़ रहे हैं वहाँ बताएं ही, और अगर जॉब वगैरह करते हैं तो उस हवाले से बताएं। तो ये बेसिकली छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। फिर हम यहाँ आगे आ रहे हैं कि डैश इज़ माई वाइफ्स ब्रदर। अब हम अपनी वाइफ के रिलेटिव्स की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ बता दें कि ये मेरे वाइफ के ब्रदर हैं, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। और फिर डैश इज़ माई हस्बैंड्स मदर। अब मदर की जो हस्बैंड की मदर हैं वो क्या होंगी, वो मदर इन लॉ हैं। माई सिस्टर्स सन इज़ माई नेफ्यू, माई नेफ्यूज़ फादर इज़ माई मदर्स सन इन लॉ। अब ये देखें कि माई नेफ्यूज़ फादर इज़ माई मदर्स सन इन लॉ। तो ये इस तरह से जो कि एक वो चेन चल रही होती है ना कि कौन किसका बेटा हो और किसका फादर हो, वो क्या लगता है हमारी मदर का, ये एक हमारे पजल्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो क्या लगते हैं, हमारे मदर लगते हैं कि। अब अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जी हु आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी की बात आ जाती है, नाना नानी की बात आती है यहाँ पे कि अगर वो हों तो आप बता सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस, उनके नाम बताएं। और माई ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनकी क्वालिटीज़ बता दें, दे आर वेरी लविंग, दे आर केयरिंग, उनकी एज बता दें, दे आर लाइक फॉर एग्जांपल 70, माई ग्रैंड मदर इज़ 75, और माई ग्रैंड फादर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से दे लिव विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं। अगर साथ नहीं रहते तो आप बता सकते हैं कि दे डोंट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहते, दे लिव विद आवर अंकल, हमारे अंकल के साथ रहते हैं। ये छोटे छोटी सी बातें कि वी हैव टू प्रैक्टिस दीज, इनको प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डू यू एंजॉय द कंपनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कंपनी इंजॉय करते हैं। बेसिकली छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दादा दादी के साथ बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और लेकिन आजकल हमारा इन्वायरमेंट इस किस्म का है कि बच्चों की कंपनी मोबाइल के साथ ज़्यादा हो गई है, और जो गैजेट्स हमारे पास हैं वो उसमें अपना जो है वो अपने फ्रेंड्स और अपनी जो एंटरटेनमेंट है उसको तलाश करते हैं। सो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप इंजॉय करते हैं। अब आपने सोचना, अगर आपने खुद से आंसर करना है तो आप इस बात का आंसर ढूंढें कि डू यू इन्जॉय और नॉट। अगर इन्जॉय करते हैं तो कैसे इन्जॉय करते हैं, इस बात का भी आप आंसर करें, खुद से बोलें, बताएं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ़ योर पैटर्नल एंड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटर्नल और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब है कि पैटर्नल जो आपके फादर की तरफ से हैं, लाइक दादा दादी, और मैटर्नल मीन्स जो आपके मदर की तरफ से हैं, नाना नानी, कि वो उनके नेम क्या हैं। मज़ीद उनके बारे में जो भी आप उनकी क्वालिटीज़ को बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। फिर देन व्हाट इज़ योर अंकल्स ब्रदर्स सन टू यू, के जो आपके अंकल के भाई का बेटा है वो आपका क्या लगता है। तो आप बता देंगे कज़न्स ही लगते हैं, फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न्स की बात आ जाती है। व्हाट इज़ योर मदर्स ब्रदर इन लॉ, आपकी मदर के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आपके क्या लगते हैं। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, उनके बारे में बताते हुए, पूछते हुए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश की है कि किस तरह से हम उनको आंसर कर सकते हैं। सो द गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस दीज ऑल सेंटेंसेस टू टेल अबाउट योर फैमिली। और सिर्फ देखने से, पढ़ने से इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग हमारी इम्प्रूव नहीं होती। वी नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। सो होपफुली यू ऑल विल प्रैक्टिस, आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंशाल्लाह बाकी जो हैं इसके डेज़ वो भी
मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। योर फीडबैक्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम्ड। ओके जी, थैंक यू सो मच।